तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। करेक्ट आंसर होगा 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। भारत के लिंग अनुपात की बात की जाए तो कब का, तो 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार याद रखेंगे 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्ररक्षण प्रतिबंधों को के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावर प्ले। जो भी क्रिकेट देखते समझते हैं उनको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से पता होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, पावर प्ले बोलते हैं। जब कुछ ओवर तक कुछ क्षेत्ररक्षण को प्रतिबंध किया जाता है कि बस वो इतने घेरे के अंदर ही रहेंगे, उस के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पावर प्ले। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, ऐसा लगता है कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करते रहना है। साथ में मेरे भाई आपसे मैं प्रश्न पूछते रहता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर भी आसानी से करते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। याद रखिएगा 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत 8000 वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई पहला कथन दिया गया यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, बिल्कुल सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 से 2002 तक थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1997 में शुरू हुआ और 2002 तक चला था 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और दो, दोनों कथन क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने के रूप में शपथ लिया। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2023 में बनाए गए थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बांग्लादेश से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में एसएससी के। ठीक है, तो और पूछा भी गया कि बांग्लादेश में किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। वो है सिक्किम राज्य। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ बांग्लादेश भूमि सीमा साझा करता है, लेकिन सिक्किम के साथ भूमि सीमा साझा नहीं कर पाता है बांग्लादेश, याद रखेंगे। ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे प्लान के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। मेरे भाई कब आया था, 1944 में, याद रखिएगा। बॉम्बे प्लान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1944 में विभिन्न उद्योगपति जो थे एक साथ आए थे और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार किया था, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो यह है बॉयल का नियम, याद रखिएगा। बॉयल का नियम कहता है कि किसी भौतिक नियम के अनुसार जो है बॉयल का नियम, यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहता है तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती आपस में हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन नियम है, तो बॉयल का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। तो इंग्लैंड जीत गया 2022 का टी20 विश्व कप। आपको बताना है अभी हाल ही में टी20 विश्व कप समाप्त हुआ है, उस टी20 विश्व कप को किसने जीता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो भक्ति शर्मा लगातार प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो भक्ति शर्मा का संबंध हो जाएगा तैराकी से। भक्ति शर्मा का संबंध किससे है, तैराकी खेल से, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कौन सा कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उगादी। उगादी जो है कर्नाटक का एक त्यौहार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, जिसे कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उगादी त्यौहार कहाँ का है, कर्नाटक का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथन की पहचान कीजिए।
पहला कथन लिखा गया मुद्रा की पूर्ति के बारे में। भाई ये रिपीट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया और मैंने करा भी दिया है, कम से कम 4 बार तो मैंने हूबहू ऑप्शन के साथ करा रखा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया, पहला दिया गया आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नगदी और बैंक जमाएं आती हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है मेरे भाई, मुद्रा की पूर्ति के बारे में। दूसरा कथन है, ये 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक व्यवस्था, यानी दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। तो हद्दू खान और हस्सू खान का संबंध हो जाएगा ख्याल से, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी शैली से, तो ख्याल शैली से ये जुड़े हुए व्यक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध है हद्दू खान और हस्सू खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन हैं, तो अजित पवार हो जाएंगे अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो मेरे भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आपके हो जाएंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक, याद रखिएगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं मेरे भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 फिर से आपके 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल पूछा गया, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार राज्य में है, याद रखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो बिहार राज्य है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला। तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक मिल गया 1935 में मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला, 1935 को मिला, याद रखिएगा। ठीक है, और केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबुआ आवास योजना 2023 शुरू किया। अबुआ आवास योजना जो कि आपका करंट अफेयर्स का बहुत ही फेमस प्रश्न था मेरे भाई। अबुआ आवास योजना 2023 शुरू किया था झारखंड राज्य ने। अब आप जल्दी से बताइए झारखंड के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट टाइम के बता दीजिएगा। ठीक है, मैं भी देखूं कौन कौन है झारखंड के सीएम और गवर्नर, आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी बता दीजिएगा। फिर मैं जो सबसे बेस्ट कमेंट करेंगे उनका मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से सारे बच्चों का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो भारत के जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी 1862 में। कब की गई थी मेरे भाई, 1862 में। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपके स्थापना से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार देखने को मिला है। तो भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है, और ये 20 नंबर प्रश्न पूछा गया, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो बहुत ही आसान सा सवाल आपका से पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अब आप बताइए असम का नृत्य का नाम बताइए, तमिलनाडु के नृत्य और उत्तर प्रदेश के नृत्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। वीडियो भाई हेल्पफुल तो है, अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो के दौरान मैं जो आपसे प्यारा प्यारा मीठा मीठा सवाल करता हूं उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।